उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए टीम भिजवाने का मुस्बत इशारा दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान की यकीन दहानी से पाकिस्तानी सरजमीन पर श्रीलंकन सीरीज़ के इनेकाद के इम्कानात रोशन हो गए। सीरीज़ के इनेकाद के सिलसिले में श्रीलंकन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुस्बत इशारे मिलने लगे थे। हुकूमत पाकिस्तान ने श्रीलंकन हुकूमत को ख़त लिखकर टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी है, जिससे श्रीलंका के दौरा पाकिस्तान पर छाए खदशात के बादल छटने लगे हैं। 27 सितंबर से शेड्यूल सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तरबियती कैंप का भी आगाज कर दिया गया है और पीसीबी ने पाक सीरीज के टिकटों की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। पीसीबी के बावसूख ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हुकूमत की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के वीज़ों के लिए पीसीबी से खत तलब किया था, जो क्रिकेट बोर्ड ने जारी कर दिया है। श्रीलंकन बोर्ड के सेक्रेटरी का भी कहना है कि गुज़श्ता माह पाकिस्तान का दौरा किया तो सिक्योरिटी इंतजामात इत्मीनान बख्श थे। अलबत्ता श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड दौरा पाकिस्तान के हवाले से हतमी ऐलान अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कर देंगे। और नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान का दौरा करने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ने सिडनी पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। 2022 में टीम भिजवा सकते हैं, लेकिन इस हवाले से जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस दौरे का मकसद चीज़ों को बारीक बीनी से देखने के साथ तमाम सूरत हाल का मुशाहिदा करना था। इस दौरे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तमाम पहलुओं का जायज़ा लिए बगैर अपनी टीम वहाँ भिजवा दें। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। इस दौरे के हवाले से हमारे पास अभी काफ़ी वक्त है। खिलाड़ियों और स्पोर्टिंग स्टाफ की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। टूर से पहले यकीनी तौर पर सिक्योरिटी माहिरीन की रिपोर्ट्स भी मद्देनजर रखी जाएंगी। फरवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचों के लिए पाकिस्तान का मेहमान बनना है। रॉबर्ट्स के एक रोज़ा दौरे इस्लामाबाद में सिक्योरिटी माहिर शान भी उनके साथ थे। एक तवील अरसे बाद ऑस्ट्रेलियाई ओहदेदारों का ये पहला दौरा पाकिस्तान था। और नाजरीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक रोज़ा T20 सीरीज़ के लिए टिकटों की कीमतों का ऐलान भी कर दिया है। सीरीज़ का आगाज़ 27 सितंबर से हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अवाम बिलखसूस फैमिलीज़ की सहूलत और दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए सीरीज़ के लिए टिकटों की कीमतें तय की हैं। टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ 20 सितंबर से किया जा रहा है। शायकीन निजी कोरियर सर्विस से ऑनलाइन टिकटें खरीद सकते हैं, जबकि कोरियर सर्विस के मराकज़ पर टिकटों का इजरा 21 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची में शेड्यूल मैचेस के लिए PSL मुकाबलों के लिए मुख्तलिफ कीमतों को बरकरार रखा है। 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी रहने वाली एक रोज़ा सीरीज़ के लिए टिकटों की कीमतें 500 से 3000 रुपये तक मुकर्रर की गई हैं। इकबाल कासिम, नसीमुल गनी, वसीम बारी, मोहम्मद ब्रदर्स और इंतखाब आलम इंक्लूयर्स के टिकट की कीमत 500 रुपये, जबकि आसिफ इकबाल, वकार हसन और माजिद खान इंक्लूयर्स के टिकट की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह वसीम अकरम, इमरान खान और जहीर अब्बास इंक्लूयर्स के टिकट की कीमत 2000, हनीफ मोहम्मद, जावेद मियादाद और फजल महमूद इंक्लूयर्स की टिकट की कीमत 3000 रुपये मुख्तस की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में शेड्यूल T20 मैचेस के लिए भी टिकटों के नर्ख कम कर रखे हैं। इंज़मामुल हक, नज़र, कायद, इम्तियाज़ अहमद, जहीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, माजिद खान, अब्दुल कादिर, सईद अहमद और सरफराज नवाज इंक्लूयर्स की टिकट की कीमत 500 रुपये, जबकि अब्दुल हफीज़, कारदार, राजाज, जावेद मियादाद और सईद अनवर इंक्लूयर्स के टिकट की कीमत 1500 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह इमरान खान, फजल महमूद इंक्लूयर्स के टिकट की कीमत 3000, जबकि वसीम अकरम और वकार यूनुस इंक्लूयर्स के टिकट की कीमत 5000 रुपये मुकर्रर की गई है। शायकीन क्रिकेट एक शनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 टिकटें खरीद सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने शराकतदार के ताउन से टिकट की तैयारी में एक मखसूस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसे दोबारा तैयार करना मुमकिन नहीं। लिहाजा पीसीबी असल टिकट रखने वाले तमाम शायकीन क्रिकेट के स्टेडियम में दाखिले की जमानत देता है। और दूसरी जानिब नाजरीन,
मिसबाउल हक की रिवायती सिलेक्शन ने रमीज राजा का दिल तोड़ दिया। साबिक कप्तान और मौजूदा कमेंटेटर रमीज राजा ने अपनी यूट्यूब वीडियो में नए चीफ सिलेक्टर और हेड कोच को पहले खुद को बचाव वाली हिकमत अमली पर तनकीद का निशाना बनाया। 57 साला रमीज ने कहा कि दूसरे दर्जे की श्रीलंकन टीम से मैचेस के बावजूद मिसबा की जानिब से किसी नए नाम के इंतखाब को ना देखकर काफी मायूसी हुई है। वैसे इसकी तवक्को भी की जा सकती थी, क्योंकि ये उनकी पहली बड़ी आजमाइश थी जिसमें उन्होंने पहले से ही आजमाए हुए खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया। मगर मैं समझता हूं कि मुस्तकबिल के लिए आपको गैर मामूली सोच अपनाने की जरूरत है। उन्हें लाजमी तौर पर 4-5 ऐसे लड़कों को कैंप में बुलाना चाहिए था जो बासलाहियत हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के काम आ सकते हैं। उनके बजाय ऐसे खिलाड़ियों को दोबारा तलब किया गया जो गुज़श्ता 10 बरस से मुल्क के लिए खेल रहे हैं और हम उनकी काबिलियत के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रमीज राजा ने कहा कि मैं इस बात की अहमियत को समझता हूं कि आप अपनी टीम के कुछ बुनियादी खिलाड़ियों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मगर उनके गिर्द कुछ नए प्लेयर्स को जरूर सीखने का मौका फराहम किया जा सकता है। मुमकिना खिलाड़ियों में किसी भी अंडर 19 या अंडर 23 प्लेयर्स को देखकर काफी मायूसी हुई। रमीज राजा ने कायदे-आज़म ट्रॉफी में स्पोर्टिंग विकेटों का मुतालबा करते हुए कहा कि मैं पहले राउंड में बड़ा स्कोर करने वाले बैट्समैनों को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलते हुए देखा, अच्छा, और ये एक उम्दा आदत है, लेकिन उसके साथ गेंद और बैट में तवाजुन भी जरूरी है। इसके लिए पिचेस का मेयार बेहतर बनाना होगा, इससे हर किसी की दिलचस्पी बरकरार रहेगी। और नाजरीन, अब प्रोग्राम में बात करेंगे शुएब मलिक की। जी हाँ नाजरीन, साबिक कप्तान शुएब मलिक 350 2020 मैचेस खेलने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। कैरिबियन प्रीमियर लीग में गयाना वॉरियर्स की क़यादत करने वाले शुएब मलिक ने 350 2020 मैचेस का संगे मील अबूर कर लिया। 37 साला ऑलराउंडर ये एजाज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। वो अब तक इस फॉर्मेट में 37.1 की ओर से 8,847 स्कोर कर चुके हैं, जिनमें 52 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। उन्होंने ये रन्स 125.6 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किए हैं। शुएब मलिक का कहना है कि कैरियर के आगाज में कभी नहीं सोचा था कि 350 2020 मैचेस खेलने का एजाज हासिल कर पाऊंगा। इस सफर में साथ रहने वाली टीमों, लीग्स की फ्रेंचाइजर्स और खिलाड़ियों सबका शुक्रिया अदा करता हूं। शुएब मलिक ने 2020 कैरियर का आगाज 2005 में किया था। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा 111 इंटरनेशनल 2020 मैचेस खेले हैं। 2015 में कमबैक के बाद शुएब मलिक की इस फॉर्मेट की क्रिकेट में औसत 40 से जायद रही। ऑलराउंडर टेस्ट और वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं और आइंदा साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट में शिरकत के ख्वाहां हैं। ऑलराउंडर वर्ल्ड T20 2009 के फातेह पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा भी रह चुके हैं। और नाजरीन, अब बात करेंगे नजम सेठी की, जिनके दौर में PSL और PCB में खेलों में घपले का इंकशाफ हुआ है, जिसके मुताबिक क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL फ्रेंचाइजर्स को 54 मिलियन की गैर कानूनी अदायगियां की गई। ऑडिटर जनरल ने PSL फ्रेंचाइजर्स से रकम वसूल करने की सिफारिश कर दी है। बताया गया है कि साबिक चेयरमैन नजम सेठी के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजर्स के साथ 10 साला मुआहिदे किए, जिनमें बोर्ड की तरफ से फ्रेंचाइजर्स को किसी भी किस्म के मुनाफे की गारंटी नहीं दी गई थी। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर कानूनी तौर पर फ्रेंचाइजर्स को 54.490 मिलियन रुपए अदा किए। मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए PSL फ्रेंचाइजर्स को इजाफी मुआवजे दिए। ये रकूम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खजाने से अदा की। सीजन 1 में हर टीम को $1.30 मिलियन मुनाफा यकीनी बनाया गया। गैर कानूनी अदायगियों के सबब PCB को 54.490 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिटर जनरल का कहना है कि PCB को होने वाला नुकसान फ्रेंचाइजर से वसूल किया जाए। मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाब काबिले कबूल नहीं होगा। PCB जवाब तराशने के बजाय जवाब देगी, रकूम वापस लें। उन्होंने तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा कि निशानदही की जाए कि गैर कानूनी तरीके से रकूम क्यों दी गई और किसके कहने पर दी गई। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की तमाम तर खबरों के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात।
कल तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।